पास्ट कॉन्टिन्यूअस को समाप्त करने के बाद हम लोग अब यूसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। पास्ट परफेक्ट का यूज़ भी हम सीखेंगे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। ये किस किस कॉन्टेक्स्ट में पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी हम लोग आज जो इसको शुरू कर रहे हैं उसमें हमारा पहला कॉन्टेक्स्ट है to describe an action which had been completed before another action began. To describe an action which had been completed before another action began. हमको वैसे एक्शन को जो पहले ही शुरू हो गया है और इसको ऐसे समझें आप कि जैसे मान लीजिए कि एक एक्शन है, एन एक्शन विच हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन बिगैन। वो एक एक्शन शुरू होकर कंप्लीट हो गया है, उसके पहले कंप्लीट हो गया है जब दूसरा एक्शन शुरू हो रहा है। इसको एग्जाम्पल से और स्पष्टता के साथ हम लोग समझ पाएंगे कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। मरीज मर चुका था, एक एक्शन पूरा हो गया, मरने का कृत्य समाप्त हुआ। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। दूसरा एक्शन जो होने वाला है, डॉक्टर का आना, उस एक्शन के पहले, उस एक्शन के पूर्ण होने के पहले एक एक्शन समाप्त हो चुका। वो क्या था? द पेशेंट हैड डाइड। मरीज का मर जाना, ये घटना पहले घटित हुआ। और किसके पहले? डॉक्टर के आने के पहले। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारा ये हेडिंग है, कॉन्टेक्स्ट है कि टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन बिगैन। जैसे देखिए, आई हैड रीच्ड देयर बिफोर ही केम। उसके आने के पूर्व, पहले मैं पहुंच चुका था। मतलब उसका आना अभी पूरा नहीं हुआ था, तब तक मेरा वहां पहुंचना पूरा हो चुका था। यह है दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल, ही हैड कंप्लीटेड द वर्क बिफोर आई आस्क्ड। जब तक मैं कहूं उसके पहले उसने काम पूरा कर दिया था। ये तीनों एग्जाम्पल से इसी कॉन्टेक्स्ट की भरपाई होती है, इसी कॉन्टेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन होता है, एक्सप्रेशन होता है। तो ये तो हमारा हो गया, जिसमें हमारा कॉन्टेक्स्ट था टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन बिगैन। अब इसके बाद हमारा दूसरा कंटेक्स्ट जो है उसको जरा देखिए। वो कहता है कि टू एक्सप्रेस एन एक्शन और इवेंट विच हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सम पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें दूसरे एक्शन से इसको कनेक्ट नहीं किया गया है। कुछ समय पूर्व एक एक्शन पूरा हो गया है, ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करता है हमारा पास्ट परफेक्ट। ये यूज हम पास्ट परफेक्ट का जान रहे हैं। पहला कॉन्टेक्स्ट हमने पूरा किया। दूसरा कॉन्टेक्स्ट है हमारा कि टू एक्सप्रेस एन एक्शन और इवेंट विच हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सम पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसको भी एग्जाम्पल से स्पष्टता से हम लोग समझ पाएंगे कि एट 11 PM ऑल द मेंबर्स हैड कम। एक समय है जिसके बारे में सूचना दी जा रही कि 11 बजे सारे सदस्य आ चुके थे। By evening he had finished much of the work. शाम तक वह काम का बड़ा हिस्सा समाप्त कर चुका था। फिर यहां हम some point of time मेंशन कर रहे हैं, an action or event which had been completed before some point of time. फिर यहां देखिए, by night he had completed his assignment. रात तक वो अपना असाइनमेंट पूरा कर चुका था। तो ये दो कॉन्टेक्स्ट जो आपके सामने आया पास्ट परफेक्ट का, तो ये यूसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट में हम लोगों ने दो कॉन्टेक्स्ट को जाना और दोनों कॉन्टेक्स्ट के
कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल्स आपके पास दिया गया है ताकि आप कंटेक्स्ट को भी समझ पाएं और एग्जाम्पल्स को भी ठीक से आप अपने जेहन में रख सकें। तो इस तरह से हम लोगों ने इस दोनों कॉन्टेक्स्ट में यूसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट को गहराई से जाना और समझा। ये दो कॉन्टेक्स्ट में हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं।